के शिकंजे में खूंखार आजाद सरदार। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 महीने से दहशत फैलाने वाले आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 5 खूंखार भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वन विभाग की टीम और उसके साथ साथ स्थानीय लोग भी वहां पर थे और पिंजरे में कैद कर लिया 5वें भेड़िए को। लेकिन अभी भी अल्फा भेड़िया यानी कि सरदार जो है इनका, वो अभी भी फिलहाल पकड़ना बाकी है और वन विभाग की टीम की तरफ से बताया गया कि जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 महीने से जो दहशत फैला रहे थे आदमखोर भेड़िए, अब फिलहाल वो पकड़ में आ चुके हैं। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 1 भेड़िया अभी पकड़ में आना बाकी है और देखना होगा कि टीम उसको जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ती है। तो आज वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5वां भेड़िया जिसे धर दबोचा गया है, कड़ी मशक्कत की गई, उसके बाद जो है आज पकड़ में आ गया है। आपको बता दें कि लगातार देखिए दिन रात गश्ती जारी थी, ग्रामीण भी लगातार पहरा दे रहे थे, रत जगह कर रहे थे, साथ ही साथ प्रशासन हो, वन विभाग की टीम हो, हर कोशिश ये करता हुआ नजर आया कि जल्द से जल्द इस आदमखोर को पकड़ा जाए। हालांकि पकड़ में आ चुका है 5वां भेड़िया जिसे पकड़ लिया गया है। 4 भेड़िए को पहले ही पकड़ लिया गया था, इसके बाद 5वें भेड़िए को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद आखिरकार आज शिकंजे में आ गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब 5वें भेड़िए को पकड़ा गया था। हालांकि लाठी डंडों के सहारे पहले से दबोचा गया क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने, वन विभाग के कर्मी ने इसे दबोचा और इसके बाद रस्सियों से इसे बांधा गया, इसके बाद पिंजरे में कैद कर दिया गया। लेकिन पिंजरे में भी किस तरीके से, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो मैं भी बता रही थी कि किस तरीके से यहां पर भेड़िए को जो है पकड़ा गया था, लाठी डंडों के जरिए इस पर शिकंजा कसा गया। इसके बाद आपको बता दें कि रस्सियों के जरिए जो इसे बांधा गया, इसके हाथ पैर बांधे गए और इसके बाद इसे पिंजरे में अब कैद कर लिया गया है। लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। वन विभाग के सामने अभी चुनौती सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि सरदार यानी कि जिसकी तलाश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है, वो अभी भी पकड़ के बाहर है। और चुनौती इसलिए भी क्योंकि वो बार बार यानी कि लंगड़ा भेड़िया जो है काफी चतुर और चालाक है, उसको पकड़ने में अभी काफी वक्त लग सकता है। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके इसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पग मार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पग मार्क्स से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पिक कर लिया। वैसे पूरा ऑपरेशन तो कल से ही चल रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला ऑपरेशन था वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के बीच में शुरू किया और 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ये जो पकड़ने वाला ऑपरेशन, एक तो इसके पहले तमाम हम तैयारियां करते हैं, तमाम पहले उसको ढूंढते हैं, उसको बहुत चीज़ें होती है, तमाम व्यवस्थाएँ करते हैं, आदमी व्यवस्था करते हैं कि अगर भागता है तो कम से कम उसकी अगली लोकेशन हमको मिल सके। वहाँ पर हमने, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए अब की बार ड्रोन हमने चलवाए नहीं, बिना ड्रोन के। अभी हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अब इसको हम मूव करा देंगे और उसके लिए लग जाएंगे हमारी टीम इसके लिए फिर लग जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 5वां आदमखोर जो अब शिकंजे में आ चुका है वन विभाग की टीम के, और कड़ी मशक्कत के बाद इसको भी पकड़ा जा सका। इससे पहले 4 भेड़ियों को कैद किया जा चुका था। मीनाक्षी सीधे ग्राउंड जीरो से बहराइच से हमारे साथ जुड़ी हुई है, मीनाक्षी के पास जाना चाहेंगे। मीनाक्षी, अब ये जो 5वां आदमखोर है वो भी वन विभाग के शिकंजे में आ गया है, इस समय क्या प्रक्रिया आगे की जा रही है?
और जो चूड़ामणि का इलाका आप बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग सुबह 5:30 बजे ऑपरेशन चलाया गया था, 6:30 बजे तक कैद कर लिया गया था और अब वन विभाग के दफ्तर लेकर के आए हैं। डॉक्टर दीपक, आप हमें बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये सफलता हासिल? मैडम बात करते हैं अभी। चलिए, कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने वहाँ पर जाल बिछाया था? नहीं, हम वहाँ पे नहीं थे। पहले से वहाँ पर हंटर्स की टीम तो थी, लेकिन हाँ, टीम तो रात से लगी है। हाँ, रात से लगी। कितने बजे ये सफलता? ये वही 5:30 बजे लमसम। अब भेड़िए ने भागने की कोशिश की, पहले जाल डाला गया, क्या हुआ? पहले पिंजड़ा लगाया गया था, उसके बाद में हाका लगाया गया था। उसके बाद देखिए, पहले से ही जो सारी तैयारियां हैं वो कर ली गई थी। गुरु हरबख्शपुरवा जो गांव है वहां पर ये तैयारियां की गई थी, ड्रोन से बाकायदा नजर रखी जा रही थी और अब जाकर के जो 5वां आदमखोर भेड़िया है उसे कैद कर लिया गया है। वन विभाग के ऑफिस लेकर के आ गए हैं यहाँ जो टीम है। अब इसके बाद यहाँ से परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किस जू में इसे भेजना है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले लखनऊ और साथ ही गोरखपुर के जू में भेजा गया था। अब ऐसे में यहाँ इसे किस जू में भेजा जाएगा, जो मुख्य वन संरक्षिका है उन्हें कहा कि आदेश मिलते हैं, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि 10 लोगों की जान लेने वाले इन आदमखोर भेड़ियों में से 6 में से 5 को कैद कर लिया गया है और वहीं अभी जो एक भेड़िया शेष रह गया है उसे भी जल्द से जल्द कैद करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जो ऑपरेशन है ना वो रुका है ना थमा है और वो तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक 6वें भेड़िए को कैद नहीं कर लिया जाता है। हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई आपको कि किस तरीके से जो भेड़िया है उसे यहाँ पर लेकर के आए हैं। अभी उसे पिंजरे में बंद करके रखा गया है, थोड़ी देर बाद उसका परीक्षण शुरू होगा। परीक्षण शुरू होने के साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि आखिरकार कहां शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि वहां पर स्नाइपर्स की टीम थी, हंटर्स की टीम थी। हंटर्स की टीम ने ही सबसे पहले उस पर जाल फेंका है, उसे लाठी डंडों से फंसाया और उसके बाद ये जो पिंजरा है उसमें जाकर के कैद किया है। तो अब ऐसे में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि आखिरकार किस तरीके से इसको जो कैद किया गया है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमें बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या हुआ उस दौरान, हंटर्स की कितनी टीम है वहाँ पर? सर मुझको मना किया गया, मैं नहीं बता। मना किया गया है, ठीक है। ये लोग वो हैं जो लेकर के आए हैं, यहाँ कुछ अधिकारी भी पहुंच गए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि आखिरकार किस तरीके से जो हंटर्स की टीम दिन रात वहाँ पर काम कर रही थी, जो स्नाइपर्स की टीम थी वो दिन रात यहाँ पर काम कर रही थी और अब आखिरकार जो आदमखोर भेड़िया है उसे कैद कर लिया गया है। अब ऐसे में सिर्फ एक भेड़िया रह गया है, लेकिन गाँव वालों को थोड़ी राहत भरी सांस जरूर मिली है कि उनकी जो रात की नींद खराब हो रही थी, दिन का जो चैन खराब हो रहा था, वो अब आखिरकार लौट करके वापस आएगा। क्योंकि लोग हमेशा लगातार वहां एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे शिखा, कि किसी भी तरीके से इस भेड़िए को पकड़ा जाए, उसे कैद किया जाए और अब ये सफलता वन विभाग के हाथ लगी है। मुख्य वन संरक्षिका के द्वारा कहा गया है कि ना ये ऑपरेशन रुका है, ना थमा है और ना ही अभी खत्म होने वाला है। ये ऑपरेशन इसी तरीके से जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जब 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है तो ये बड़ी सफलता कहलाई जाएगी। लेकिन इसी के साथ अब ये तय करना होगा कि आखिरकार इन्हें कहां भेजा जाएगा। इन 5 के 5 भेड़ियों को हरबख्शपुरवा से ही पकड़ा गया है। 5वां भेड़िया आज सुबह वहीं से पकड़ा गया और वहां पर लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा था, जिसके बाद ड्रोन लगाया गया था और ड्रोन लगाने के साथ साथ वहां पर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था। स्नाइपर्स और हंटर्स की टीम को तैनात करके हम भी वहां पर पहुंचे थे, हमने वहां पर बात भी की थी। बताइएगा सर, कैसे ये सफलता हाथ लगी आज? अरे जहाँ पे हम लोगों ने 4 भेड़िया अभी तक पकड़े हैं, वहीं पे ये 5वां भेड़िया भी हम लोगों ने आज सुबह 6:15 बजे के करीब इसको रेस्क्यू किया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था क्योंकि वहाँ ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही थी। तो क्या ऐसे में ये बड़ी सफलता का कारण रहा है कि ड्रोन से जो आप नज़र रख रहे थे? हाँ, ड्रोन और पगमार्क दोनों की जो है सहायता ली गई थी, क्योंकि हमेशा अगर 2-3 दिन नहीं दिखते हैं तो वहाँ पे ये लोग आते हैं, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पाए जरूर